कर ली जाए करियाला की, हमारे लोक नाट्य की। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि बचपन से शौक था, आप जाते थे देखने जो हमारे लोक नाट्य है, तो कहीं ना कहीं वहीं से ही आपको भी मन हुआ। तो किस तरह से रुझान कैसे हुआ? बचपन में हमारे, मैंने जैसा कहा, एक पार्टी हुआ करती थी और बहुत बुजुर्ग वृद्ध होते थे बेचारे, और वो उस करियाला को इसको करते रहते थे। तो हम छोटे छोटे होते तो हम देखते थे उसको जाके, तो हमें लगता था कि हास्य और हंसाते थे वो खूब, क्योंकि वो कॉमेडियन, बहुत अच्छे कॉमेडियन हुआ करते थे। लेकिन जब उसकी थोड़ा बड़ा हुआ मैं, तो क्योंकि मुझे एक खोज करने की बड़ी शुरू से ही एक ललक थी कि मैं उन बुजुर्गों से बहुत टच में रहता था, उनके साथ रहता, उनसे पूछता था कि आप हंसाते हैं हमारे को, इसमें कोई और भी कोई छुपा है इसमें? फिर उन्होंने एक बताया कि ये हमारा बेटा, ये लोक संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है और ये हमारे देवताओं का एक जागरण है। हंसाते हम जरूर है, लेकिन ये देव परंपरा से जुड़ा हुआ एक लोक नाट्य है। जी, अगर इसकी शुरुआत की अगर सर बात की जाए, जैसे आपने बताया कि लोक नाट्य से जुड़ा हुआ है ये कहीं ना कहीं, पर अगर इसके थोड़ा इतिहास के बारे में अगर हम जानना चाहें तो वो आप बता दें, क्योंकि गाँव में हमारे बड़े बुजुर्गों को तो शायद पता होगा, लेकिन अभी जो युवा पीढ़ी है इसके इतिहास से कहीं ना कहीं अवगत नहीं है, तो वो आप थोड़ा सा बताएं। लोक नाट्य जो रहा है, लोक नाट्य हमारी लोक संस्कृति को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है जी। और आदि अनंत काल से जो ये लोक नाट्य है या लोक संस्कृति है चलती आई है। पहले मनोरंजन के साधन बहुत कम हुआ करते थे जी। और आदि अनंत काल में जैसा हमारे गुरुवर हैं, उनसे सीखने को मिला या उनसे जो शिक्षा हमें मिली, तो ये जो हमारा लोक नाट्य है, इसकी उत्पत्ति लोक जो विधा रही, लोग पहले जब मनोरंजन करते थे तो पशु पक्षियों के मुखौटे लगाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। और आज वो परंपरा आहिस्ता आहिस्ता जब उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आता रहा, वही एक नुक्कड़ और एक लोक नाट्य में परिवर्तित हो गई। और इसलिए ये जो लोक नाट्य है आज भी, जैसा आपने शुरू में कहा कि लोक गायन और नृत्य और लोक नाटक, ये तीनों का मिश्रण है। तो आज भी ये जो पशु पक्षियों का जो मुखौटे लगाकर नृत्य करना है, वो आज भी विद्यमान है हिमाचल में। जिला किन्नौर, जिला सिरमौर, अभी भी वो नृत्य किया जाता है। और ये आहिस्ता आहिस्ता ये उसी ने ये रूप लिया था लोक नाट्य का, क्योंकि पहले साधन नहीं हुआ करते थे लोगों के मनोरंजन के लिए। जब हमारे ऊपर शासन अंग्रेजों का था और राजाओं महाराजाओं का शासन हुआ करता था, तो उन तक अपनी बात पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उनके आगे बोल नहीं सकते थे। और उनके कुछ मुखबिरे होते थे हमारे बीच से जो उनके काफी नजदीक होते थे, तो वो मैसेज कैसे पहुंचाया जाए। ये जो करियाला और स्वांग जो आपने कहा, स्वांग का मतलब है कि हास्य, व्यंग्य, और उस व्यंग्य के माध्यम से वहां तक वो बात पहुंचानी है। तो उन तक जो बात पहुंचाने का काम करते थे, वो जो हमारे मुखबिरे थे, वो वहां तक बात पहुंचाते थे। और जब कहीं पे प्रोग्राम चला हुआ है, कार्यक्रम चला है लोक नाट्य का, और वहां पे स्वांग चला हुआ है, और स्वांग, ये जो साधों का स्वांग है, और पहले शुरुआत होती है चंद्रावली, माँ चंद्रावली का रूप, मैं आऊंगा इस बात पे, लेकिन स्वांग की बात कर लेते हैं। स्वांग उन तक जो बात पहुंचाने का माध्यम होता था, वो ये था कि उस स्वांग कई तरह के, मतलब उसमें साहब का स्वांग भी एक हुआ करता था। साहब का स्वांग आप समझे होंगे, और मैं दर्शकों को भी बताऊंगा कि हमारे जो पुराने लोग रहे, हमने किया है, अब तो खैर पुराने लोग बेचारे बहुत कम हो गए हैं। तो साहब का स्वांग एक ऐसा स्वांग हुआ करता था कि उसमें एक अंग्रेज, एक अंग्रेजन, मतलब क्योंकि वो ये जो स्वांग है नकल है, और जो इसके किरदार या जो भी रहता है स्वांग, उसमें ये नकल उतारनी है। और वो नकल साहब और मेम साहब, हमारे जो पात्र हैं, वो निभाते हैं उस रोल को। और वो अपनी बात उसमें, एक उसका खाना बनाने वाला कुक और चौकीदार, वो अपनी बात को
हास्य व्यंग्य के माध्यम से कहेंगे कि वो साहब तक पहुंच जाएगी, मतलब साहब के वो जो अंग्रेज हैं उन तक वो बात वो मुखबिरें पहुंचाते थे कि ये जो बोल रहे हैं जी, क्योंकि उनको पता समझ आता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जो बीच में रखा होता था उन्होंने, भाई ये क्या बोल रहे हैं, तो वो समझाता था, उसको ट्रांसलेट करते थे वो कि ये जिसका मतलब, और फिर वो थोड़ा सा बोलता था कि जी इनका मतलब ये है कि ये चाहते हैं। जी जी जी। वो अपनी बात को उस व्यंग्य के माध्यम से वहां तक, तो इस तरह के स्वांग रहते थे। जो भी हमारी पुरानी संस्कृति है कहीं ना कहीं उसमें देव परंपरा का जरूर जिक्र आता है। और जो विशेषकर ये जो लोक नाट्य करयाला है, क्योंकि मैं विशुद्ध रूप से करयाला के करता हूं और करयाला के ही ऊपर ज्यादा कहूंगा, जैसा आपने कहा कि लोक नाट्य करयाला की आपसे बात करेंगे, तो लोक नाट्य करयाला ये हमारे जिला शिमला, सोलन और सिरमौर, ये तीनों जिलों का एक लोक नाट्य है। वैसे हमारे हिमाचल में हर जिले के अलग अलग, जैसे हमारा लोअर बेल्ट है, मंडी है, आपका बिलासपुर है, कांगड़ा, ऊना, वहाँ पे अलग अलग नाटक, लोक नाटक है, लेकिन नाम अलग अलग है। वहाँ पे मंडी में बांठड़ा है, इधर को आ जाओ तो धाजा है, और उधर थोड़ा आगे निकलो तो भगत है। जी, जी, जी। तो इस तरह से ये अलग अलग जहाँ मतलब उस स्थान के अनुसार वहाँ का नाम रखा गया है। और इसी तरह यहाँ तीनों जिलों में इसका नाम है लोक नाट्य करयाला। और करयाला ये हमारा आज एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नाटक है, और इस नाटक को हम बहुत ही मतलब देव परंपरा से मनाते आए हैं, और आज भी इसको हम कर रहे हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई है वो भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। जिला सोलन से इसकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज या बुजुर्ग रहे, मेरे जो गुरुवर रहे स्वर्गीय श्री दौलतराम तनवार जी, जिनका नाम आपने भी सुना होगा, और वो लोक नाट्य करयाला के बहुत ही विदुर और बहुत विद्वान थे, जिन्हें नेशनल एकेडमी और हिमाचल सरकार की ओर से इस विधा में सम्मानित भी किया गया था। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो मार्गदर्शन है वो आज भी हमें काम कर रहे हैं हम। और उन्होंने एक ऐसा, हर बच्चे को ट्रेन करते थे, क्योंकि बात ये भी आती है कि आज आगे की पीढ़ी में शायद कम इसको मतलब शौक है इस तरफ, लेकिन उन्होंने कोशिश करी है कि इस करयाले का जो प्रचार और प्रसार है वो बहुत आगे तक जाए। तो वो बताते थे कि जो हमारी ये करयाला परंपरा है या लोक नाट्य है, ये सोलन से इसकी उत्पत्ति इसलिए हुई है कि मूल स्थान, क्योंकि ये जो जागरण है, जो लोक नाट्य है करयाला, ये देवता विजेश्वर महाराज जी का जागरण है, और ये पूरी रात भर चलता है। और इसमें नाना प्रकार के स्वांग दिखाए जाते हैं। स्वांग क्योंकि आजकल भाग बोलते हैं, लेकिन पुरानी जो हमारी ये पद्धति है और करयाला जो पद्धति है, इसमें स्वांग और स्वांग कई तरह के स्वांग दिखाए जाते हैं। और ये जो देवता विजेश्वर महाराज जी है, ये मूल स्थान इनका देवथल में है। जिला सोलन में एक स्थान है देवथल, तो वहाँ पे ये विराजमान है, और बहुत भव्य एक मंदिर है इनका वहाँ पे। और जो बैलट है, ये सोलन वाला जो क्षेत्र है पूरी कसोली तक, ये पूरी उन सभी जो जिला सोलन के उस बेल्ट से परे को हैं, उनका ये अपने कुल इष्ट महाराज हैं। और जब भी इनके ये कोई भी कार्यक्रम रहता है तो देवता महाराज जी को जरूर बुलाते हैं और इस करयाले का मंचन जरूर करवाते हैं। तो इसलिए ये हमारी देव परंपरा से जुड़ी हुई चीज है। बहुत ही खूब। उससे जुड़े, और जब सेवानिवृत्त हुए तो अब मैं बिल्कुल अपनी जो लोक संस्कृति है उसके ऊपर ही काम करता हूँ, और उसी को बचाने और उसका प्रचार प्रसार में काम कर रहा हूँ। बहुत ही खूब। तो संगीत की बात हो ही रही है, तो क्यों ना एक और गीत आप हमारे दर्शकों के लिए पेश कर दें। हमारे जिला सोलन का जी आकाशवाणी से भी मेरा रहा नाता, और अभी भी वहाँ से गाते हैं। वहाँ पे एक बारी हमारा उस दिन रिकॉर्डिंग थी, तो उस टाइम भारद्वाज जी हुआ करते थे, तो उन्होंने एक नवरात्र का टाइम था और महामाई के नवरात्रे थे, तो उन्होंने कहा कि कोई नया भजन, चंदेल जी कोई नया भजन सुनाना है, वो पुराने भजन नहीं सुनेंगे। तो मुझे कुछ लिखने का भी थोड़ा था, और उनको पता था कि ये कुछ लिखते भी रहते हैं।
तो एक भजन मैंने वहीं पे लिखा और उसको गाया भी, और तो 2 बोल मैं उसके आपके समक्ष रखता हूँ। हो शेरां वाली मैया रंदी उच्चियां धारा, हो शेरां वाली मैया रंदी उच्चियां धारा, उच्चियां धारा रंदी बांकियां धारा, ऊंचियां धारा रंदी बांकियां धारा, हो शेरां वाली मैया रंदी ऊंचियां धारा, हो शेरां वाली मैया रंदी ऊंचियां धारा। तेरियां धारा री मां खड़िए चढ़ाइयां, तेरियां धारा री मां खड़िए चढ़ाइयां, दूरा दूरा थे मैया संगता जो आइयां, दूरा दूरा थे मैया संगता जो आइयां, कर दी जय जयकारा, हो शेरां वाली मैया रंदी उच्चियां धारा, हो शेरां वाली मैया रंदी उच्चियां धारा।